फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम सी 365। फ्रेंड्स, आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। और वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी और लास्ट टाइम आपसे कुछ भी पूछूंगी उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, एक बार आप सभी फ्रेंड्स का फिर से हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी का फिर से वेलकम है और गर्मा गर्म चाय के साथ हम अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज के मोटिवेशनल थॉट्स के बारे में। 2G 3G और 4G आ गए हैं, भविष्य में 5G 6G और न जाने कितने जी आएंगे, पर याद रहे दुनिया का काम माताजी पिताजी और गुरु के बगैर नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, आप चाहे जीवन में चाहे कितने भी कामयाब क्यों न हो जाए, लेकिन आपको हमेशा अपने संस्कारों से जुड़ा रहना है। आप हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। मैं तो आपसे को यही बोलूँगी। ओके, तो चलिए फटाफट से अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश को 2020 ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? ऑप्शन में फर्स्ट भारत और रूस, सेकंड है रूस और फ्रांस, थर्ड है भारत और चीन, फोर्थ है चीन और फ्रांस। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में एक ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड ये टूर्नामेंट किया गया था और कोविड-19 की वजह से ये पहली बार इसको वर्चुअली कराया गया था और इसमें से लगभग 163 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो जो संयुक्त रूप से जो विजेता रहे हैं इसके वो रहे हैं भारत और रूस। ठीक है, तो बात करते हैं रूस की। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। ओके, भारत और रूस के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक है इंद्र एक्सरसाइज, ये आर्मी एक्सरसाइज है। एक होती है इंदिरा एक्सरसाइज, ये नेवी एक्सरसाइज है। और एक और एक्सरसाइज होती है, वो कौन सी है? एविया इंद्र, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको भी एक साथ लिखिए और इनको जब भी क्वेश्चन आए इनको आप रिवाइज करते रहिए। ओके, रूस में ही है एक ओरल के पहाड़, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक है एल्ब्रस माउंटेन, ये भी रूस में ही है। ओके, तो आपको इतने सारे फैक्ट रूस से रिलेटेड याद रखने हैं। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सीप्लेन सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुजरात, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है महाराष्ट्र, फोर्थ है तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में सीप्लेन सेवा ये गुजरात में शुरू की जाएगी। गुजरात में भी कहाँ? अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर के गुजरात में ही केवड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक ये सीप्लेन सेवा शुरू की जाएगी। इससे क्या होगा? इससे हमें बहुत ही कम खर्चे में हम हवाई यात्रा कर सकेंगे। ओके, तो बात आती है गुजरात की। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और गांधीनगर में ही भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा का भी शुभारंभ किया गया था। सीएम कौन है? विजय रूपानी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ओके, तो बात करते हैं इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स की। गुजरात सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में भी टॉप नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र। गुजरात की पुलिस पहली पुलिस थी जिसको टेजर गन दी गई थी। ओके, और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये भी गुजरात में ही शुरू किया गया था। एक था रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट, ये भी गुजरात में ही लगाया गया था। इसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाएगा। ओके, और अभी हाल ही में EPI इंडेक्स यानी कि इम्पोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी गुजरात टॉप पर है। ओके, और गुजरात में ही है एक इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एक पार्क है, नेशनल पार्क। वो कौन सा है? गिरिवन नेशनल पार्क। वो किसके लिए फेमस है? ये एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है और अभी हाल ही में इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पहले इसमें जो लॉयन की जो संख्या थी वो थी 523 और बढ़कर 574 हो गई है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 29% अभी इसमें बढ़ोतरी हुई है। गुजरात में एक लेक है नल सरोवर लेक। ओके, और एक डैम भी है सरदार सरोवर बांध। ओके, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म हाल ही में किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, सेकंड है भारत, थर्ड है रूस,
फोर्थ है फ्रांस। तो अभी हाल ही में ये एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म ये भी हाल ही में यूएई ने लॉन्च किया था। यूएई की एक कंपनी है DMCC यानी कि दुबई मल्टी कम्युनिटी सेंटर, उसने ये लॉन्च किया है। अब ये प्लेटफॉर्म क्या काम करेगा, ये प्लेटफॉर्म जो हमारे जो इंडियन फार्मर है वो यूएई में सीधे जो उनका खाद्य उद्योग है उससे सीधे कनेक्ट हो सकेंगे। ठीक है, ये जो मार्केट प्लेटफॉर्म है ये बीच में जो दलाल होते हैं उनसे बचाएगा। ओके, तो बात आती है यूएई की। इसकी कैपिटल क्या है, अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है, दिरहम। और यूएई के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारत, सेकंड है चीन, थर्ड है पाकिस्तान, फोर्थ है रूस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अभी हाल ही में ये बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 होने वाला था और इसमें भारत ने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। ठीक है, और ये कब होगा, ये 15 से 26 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, और ये एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसमें जो शामिल देश है वो कौन कौन से हैं, एक है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश इसमें शामिल है और एक है मध्य एशियाई देश इसमें हिस्सा लेंगे। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो शामिल देश हैं वो कौन कौन से हैं, एक है अपना भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और एक है उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ओके, तो ये सारे जो देश हैं वो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल देश हैं और अभी ये 15 से 26 सितंबर के बीच में ये आयोजित किया जाएगा, परंतु वह भारत ने इससे अपने आप को अलग कर लिया है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लू प्लाक से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नूर इनायत खान, सेकंड है श्रेष्ठा जोशी, थर्ड है सारिका घोष, फोर्थ है सुधा पेनुली। तो अभी हाल ही में भारतीय मूल की पहली महिला थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए जासूसी की थी, वो कौन थी, नूर इनायत खान। इनको अभी हाल ही में ब्लू प्लाक से सम्मानित किया गया है। ओके, तो बात आती है ब्रिटेन की। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है, लंदन। करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरिस जॉनसन। और आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा सुधा पेनुली। क्या इसको देखकर या सुनकर आपके दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा है? मैंने ये ऑप्शन जानबूझकर इसमें डाला है, आपको पता ही होगा। सुधा पेनुली को भी हाल ही में नेशनल टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ओके, ये एकलव्य आवासीय विद्यालय योजना की ये अभी उत्तराखंड की ये उप प्रधानाचार्य है और इसको भी अभी हाल ही में नेशनल टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ओके, जो 47 जो टीचर की जो फाइनलिस्ट सिलेक्ट की गई थी उसमें इनका नाम भी शामिल था। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया, वे किस क्रम के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 13वें नंबर के, सेकंड है 14वें नंबर के, थर्ड है 12वें नंबर के, फोर्थ है 11वें नंबर के। तो अभी हाल ही में भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है और ये हमारे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम सब ने बहुत ही अच्छा इंसान खो दिया है। तो ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? ये भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे और ये 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अभी इनको पिछले ही साल में 2019 में इसको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और भी बहुत सारे अवार्ड इनको मिले थे। ओके, अभी काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और इन्होंने कुछ समय पहले ही सर्जरी कराई थी, तो उसके बाद ही कोमा में चले गए थे और उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो इनकी कुछ बुक भी आई थी, वो मैं आपको बताती हूँ। एक बुक 2017 में आई थी, द कोलिएशन ईयर्स। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि बुक से अक्सर क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट बुक है द कोलिएशन ईयर्स, सेकंड है द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स, ये 2014 में आई थी। ओके, एक बुक और है द टर्बुलेंट ईयर्स, इसमें 1980 से लेकर 1996 के बीच के बारे में इन्होंने बताया है और ये 2016 में आई थी।
ओके, इसकी एक दो बुक और हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ओके, तो इतने सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुस्तफा अदीब, सेकंड है हसन दियाब, थर्ड है मिथाइल मिसुतेन, फोर्थ है जीन कोस्टेक्स। तो अभी हाल ही में लेबनान के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं मुस्तफा अदीब। आपका पता होगा अभी हाल ही में लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत में एक बहुत ही ज़्यादा विशाल धमाका हुआ था, उसके बाद से जनता में आक्रोश था। तो जो पहले प्रधानमंत्री थे हसन दियाब, ये ऑप्शन मैंने जानबूझकर डाला है, हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया था। अब उसके बाद जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो है मुस्तफा अदीब। ओके, ये आपको याद रखना है। और ये मिथाइल मिसुतेन, ये बताइए किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? अभी मैंने आपको बताया था, तो ये रूस के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये जीन कोस्टेक्स, ये भी अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए थे, ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, ये सारे ऑप्शन मैंने जानबूझ कर डाले हैं ताकि आपको मैं इन ऑप्शन के थ्रू आपको रिवाइज करा सकूं। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मेरा मकसद होता है कि मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूं। जितना मुझे पता है उससे बेहतर मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको जितना पता है उससे भी ज़्यादा आप और भी नॉलेज गेन कर सकें। ओके, और लास्ट टाइम मुझे आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगती है, आप मेरी वीडियो से कितना सीखते हैं। आपकी कमेंट के से मुझे पता चलेगा कि मुझे कितनी ज़्यादा और भी अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट करने की नीड है। ओके, अभी मुझे अपनी वीडियो में और बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करना है। अभी मैं सोच रही हूँ इमेज के थ्रू मैं आपको समझाऊँ, और एक पेन टैब की भी मैं सोच रही हूँ। आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो वो बहुत जल्दी मैं मैनेज कर लूँगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, किस नेता का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट नरेंद्र मोदी, सेकंड है अमित शाह, थर्ड है राजनाथ सिंह, फोर्थ है नितिन गडकरी। तो अभी हाल ही में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन आने वाला है, 17 सितंबर को इनका जन्मदिन आता है। तो इनके जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, और ये सेवा सप्ताह 14 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा। इसमें जो पार्टी है वो मास्क है, सैनिटाइजर है, दवा है, वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और इस साल हमारे जो मोदी जी हैं वो 70 ईयर्स के हो जाएंगे। ओके, और अभी हाल ही में मोदी जी ने सितंबर मंथ को पोषण अभियान के रूप में भी मनाने की घोषणा की है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों ने डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एप्लीकेशन लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आईआईटी बॉम्बे, सेकंड है आईआईटी दिल्ली, थर्ड है आईआईटी कानपुर, फोर्थ है आईआईटी मद्रास। तो अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने एक डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एप्लीकेशन लॉन्च की है। ओके, और ये बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के। इनका नाम मैं आपको बता देती हूँ, एक तो है रोहित कुमार चौधरी, एक है कविन अग्रवाल। ओके, इन दोनों स्टूडेंट्स ने मिलकर ये एक डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एप्लीकेशन लॉन्च की, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप है ये। ओके, और आईआईटी दिल्ली ने क्या डेवलप किया था? आईआईटी दिल्ली ने एक स्वदेशी किट, टेस्टिंग किट डेवलप की थी, पैथो डिटेक्ट, ये आपको पता होगा। और आईआईटी कानपुर ने भी हाल ही में एक सीड वॉल भी डेवलप की थी। और आईआईटी मद्रास ने क्या डेवलप किया था? आईआईटी मद्रास ने एक अभी हाल ही में एक मेडिकेयर पोर्टेबल हॉस्पिटल डेवलप किया था, और इसको 2 लोग ही 4 घंटे में इसको इमरजेंसी में कहीं भी इसको फटाफट से तैयार कर सकते हैं। ओके, और आईआईटी मद्रास ने एक डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुषेंक भी डेवलप किया था, और ये हार्ट बीट की जांच के लिए इसको डेवलप किया था। ओके, तो इतनी सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। ओके, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लुइस हैमिल्टन, सेकंड है वोल्टेरी बोटास, थर्ड है मैक्स वर्स्टेपन, फोर्थ है माइकल शूमाकर। तो अभी हाल ही में बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स जीती है यूके के
लुइस हैमिल्टन ने। ओके, आपको पता होगा ये यूके के हैं और ये मर्सिडीज ड्राइवर है। इन्होंने अभी हाल ही में बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स जीती है और ये इनके कैरियर की 89वीं जीत है। अच्छा, इन्होंने इससे पहले एक और फार्मूला 1 रेस जीती थी, वो कौन सी थी? स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स। ओके, ये इन्होंने जीती थी और इसमें सेकंड नंबर पे रहे हैं ये मैक्स वर्स्टप्पन। मैक्स वर्स्टप्पन ने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती थी। इसमें ये लुइस हैमिल्टन थे, ये सेकंड नंबर पर रहे थे। और ये जो वोल्टेरी बोटास आपको दिख रहे हैं, इन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीती थी। ओके, तो बात आती है बेल्जियम की। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। करेंसी क्या है? यूरो। और बेल्जियम की प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये बेल्जियम की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है सोफी विल्मस। ओके, इससे पहले ये बजट मंत्री भी रही थी। ओके, और जो लुइस हैमिल्टन है, ये जो माइकल शूमाकर आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, इससे सिर्फ अब ये 2 कदम ही पीछे रह गई हैं। ओके, अब की बार इन्होंने ये 89वीं जीत उनकी कैरियर की रही है, ये बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स। और जो माइकल शूमाकर है, इन्होंने 91 इन्होंने जीत रखे हैं ये फार्मूला 1 की रेस। अब ये सिर्फ इनसे 2 कदम ही पीछे हैं। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने एक्सीलेंस एंड एनर्जी मैनेजमेंट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हैदराबाद एयरपोर्ट, सेकंड है छत्रपति संभाजी एयरपोर्ट, थर्ड है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, फोर्थ है अहमदाबाद एयरपोर्ट। तो अभी हाल ही में हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ओके, आपको पता होगा अभी हाल ही में एक समिट हुआ था, एनर्जी एफिशिएंसी समिट हुआ था और ये 19वां संस्करण हुआ था 6 से 28 अगस्त के बीच में। इस दौरान हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक्सीलेंस एंड एनर्जी मैनेजमेंट के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ओके, तो बात आती है हैदराबाद की। हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की। ओके, और तेलंगाना के जो सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदर्य राजन। ओके, तेलंगाना के जो टाइगर रिजर्व वो कौन से हैं? एक है अमरवा टाइगर रिजर्व, एक है कवल टाइगर रिजर्व। और तेलंगाना से आपको तेलंगाना का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, तेलिया रुमाल को भी हाल ही में जीआई टैग भी मिला है। ओके, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैदराबाद एयरपोर्ट से आपको याद रखना है वो यह है, हैदराबाद एयरपोर्ट पर ही भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग भी बनाई गई थी। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, चेन्नई फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग के आगामी सत्र के लिए किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सबा लास्टलो, सेकंड है ओवेन कोयल, थर्ड है रोजेरियो रामोस, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में चेन्नई फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग के आने वाले सेशन के लिए अपना जो मुख्य कोच नियुक्त किया है सबा लास्टलो को। ओके, इन्होंने किसका स्थान लिया है? ओवेन कोयल का। ओके, इससे पहले चेन्नई फुटबॉल क्लब के जो हेड थे वो ओवेन कोयल थे। अब ओवेन कोयल को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है? जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के लिए इनको भेज दिया गया है। ओके, तो बात आती है चेन्नई फुटबॉल क्लब की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। ओके, और ये रही आपके लिए क्विज। कौन व्यक्ति हाल ही में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? ऑप्शन में फर्स्ट अब्दुल खान, सेकंड है महावीर शुक्ला, थर्ड है आनंद पाटिल, फोर्थ है विनय टॉन्स। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, और फ्रेंड्स आप मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कितनी हेल्पफुल लगती है, कितनी नॉलेजेबल लगती हैं, और यदि अच्छी लगती हैं, आपको मेरी वीडियो से कुछ नॉलेज मिलती है, तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ऐसी क्या चीज़ थी मेरी वीडियो में जो आपको पहले नहीं पता था। मेरी वीडियो देखकर सुनकर आपको नई नॉलेज गेन हुई है। आपको प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, हेल्दी रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।